सूडान में हिंसक झड़प की भेंट चढ़ा पाकिस्तानी दूतावास। सूडान में जो जंग छिड़ी हुई है उसके नतीजे में पाकिस्तान एम्बेसी जो कि सूडान में मौजूद है उसकी इमारत को भी गोलियां आके लगी हैं और नुकसान पहुंचा है, जिस पर पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की तरफ से कहा गया है कि ये वियना कन्वेंशन की वायलेशन है। सूडान में क्या हो रहा है वो तो आपको मालूम ही है ना। सूडानी दारुल हुकूमत खर्तूम में फ़ौज और रैपिड फोर्सेस के दरमियान जो झड़पें हुई हैं और गोलियां चल रही हैं उसमें पाकिस्तानी सिफारत खाने एम्बेसी की इमारत को भी गोलियां लगी हैं, उसकी जद में आ गई है। और इस पर सूडान में जो पाकिस्तानी एम्बेसी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहाँ से इसको वेरीफाई किया गया है और कहा गया है कि 3 गोलियां पाकिस्तानी एम्बेसी की इमारत को लगी आके। लेकिन जब हम ये चीज़ देखते हैं कि इस तरह के लोगों की जान जाती है तो अगला जो कोई आता है तो ज़रूरी नहीं कि वो इकबाल मोहम्मद की तरह हो। वो ये सोचता है कि यार क्या मिला इकबाल मोहम्मद साहब को। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जो चीज़ 2 या 3 साल के बाद पाकिस्तान में होने वाली है उसका ही ट्रेलर पाकिस्तान को अभी से ही दिखना शुरू हो गया है, जहां पर पाकिस्तानी एम्बेसी जो कि सूडान में है उसके ऊपर गन शॉट्स किए गए हैं। और ये भी देखा गया है कि जो भी बाहरी देशों के सूडान में रह रहे हैं उनको वहाँ पर रहना मुश्किल हो गया है। जहाँ पर पाकिस्तानी एम्बेसी के ऊपर अटैक होने के बाद पाकिस्तान ने इसकी निंदा की और कहा कि ये जिनेवा कन्वेंशन के हिसाब से जो भी कुछ पाकिस्तान एम्बेसी के साथ हुआ है वो गलत हुआ है। पाकिस्तान एम्बेसी को सिक्योरिटी देना सूडान गवर्नमेंट का काम था, पर सूडान गवर्नमेंट सभी एम्बेसी को सिक्योरिटी देने में नाकाम रही है क्योंकि वो खुद ही इस वॉर में इन्वॉल्व है। जंग जो कि सूडान में हो रही है वो सत्ता पाने के लिए हो रही है, जहां पर 2 मिलिट्री डिक्टेटरशिप आपस में ही भिड़ गए हैं सत्ता पाने के लिए। और इनके लिए कोई भी मैटर नहीं करता कि इससे सूडान को कितना नुकसान हो, क्योंकि सूडान पहले ही एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है और ऐसी हरकतों के कारण पूरा सूडान बैंकरप्ट हो गया है। और कोई भी देश आज सूडान की ना मदद करने आ रहा है ना सूडान में कुछ क्या चल रहा है उसके बारे में सोच रहा है। और यही कारण है कि इतने भी देशों की एम्बेसी और उनके लोग सूडान में फंसे हुए हैं, उन सभी को जल्द से जल्द सूडान से निकाला जा रहा है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। अब से कुछ दिन बाद जैसे हालात पाकिस्तान के बनने वाले हैं उसका एक अनुभव पाकिस्तान अभी से झेल रहा है। सूडान में जमकर गोलीबारी और बमबारी हो रही है। राजधानी खार्तूम दहल गई है। चारों तरफ दहशत का माहौल है। आसमान में धुएं के गुब्बार देखे जा रहे हैं और इस बीच खार्तूम में पाकिस्तान के दूतावास पर हमला हुआ। सूडानी दारुल हुकूमत खर्तूम में फ़ौज और रैपिड फोर्सेस के दरमियान जो झड़पें हुई हैं और गोलियां चल रही हैं उसमें पाकिस्तानी सिफारत खाने एम्बेसी की इमारत को भी गोलियां लगी हैं, उसकी जद में आ गई है। और इस पर सूडान में जो पाकिस्तानी एम्बेसी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहाँ से इसको वेरीफाई किया गया है और कहा गया है कि 3 गोलियां पाकिस्तानी एम्बेसी की इमारत को लगी आके। और इस पर पाकिस्तानी एम्बेसी का ये कहना है कि जो वहाँ पर एम्बेसी में स्टाफ मौजूद है उसको सिक्योरिटी सूडान हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। वहाँ के स्टाफ की जितनी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वहाँ की गवर्नमेंट की है। तो अगर वो हमारे स्टाफ को मतलब सेफ़ एंड सिक्योर नहीं कर सकते तो ये वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। सिफारत खाने ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि जो हमारे सिफारत खाने हमारी एम्बेसी पर गोलियां चली हैं और उसको नुकसान पहुंचा है तो ये वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। ये उन्होंने एक आवाज़ उठाई है और इसमें यह भी किया गया है कि जो सूडान में मौजूद हैं लोग पाकिस्तानी, हम इस बात को माने या ना माने, हम इस पे जो मर्जी झूठ बोलते रहें, लेकिन पाकिस्तान का नुकसान ज्यादा हुआ है, उनका नुकसान इस के मुकाबले में कम हुआ है। ये जो इकबाल मोहम्मद साहब है इन्होंने भी काफी स्ट्राइक्स की हैं और अच्छा खासा डेंट पहुंचाया इनको लकी में, लेकिन उसके बावजूद भी फाइनली उनकी जान चली गई है। अब देखते हैं कि कौन, क्योंकि एक चीज हमें और भी सोचनी पड़ेगी।
रियलिस्टिक होके। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि पुलिस फोर्स डरती है या फौज का जवान डरता है, किसी भी फौज का जवान नहीं डरता, वो लड़ने के लिए तैयार होता है, सब कुछ करता है, वो हमारा हो, अफगानिस्तान का हो, वो इंडिया का हो, नेपाल भूटान का हो, बांग्लादेश का हो, वो लड़ता है। लेकिन जब हम ये चीज देखते हैं कि इस तरह के लोगों की जान जाती है, तो अगला जो कोई आता है तो जरूरी नहीं कि वो इकबाल मोहम्मद की तरह हो, वो ये सोचता है कि यार क्या मिला इकबाल मोहम्मद साहब को। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि कुछ नहीं मिलता, आई मीन टू से कि जो कंपनसेट करने की बात होती है किया जाता है, और मैं कहता हूँ मजीद भी करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है कि कोई अपनी जान देता है। लेकिन आप जिस दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे हैं वो आपसे कई कदम आगे है, आप अगर उसके बराबर भी नहीं है तो फिर आप उनसे जंग कैसे करेंगे। वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ये कहा गया है कि आप अपना जो है वो ज़्यादा नकलो हरकत ना करें, ज़्यादा एक्टिविटी ना करें, एक ही जगह पर रहें। फिर ये भी कहा गया कि ख्याल के यानी कहीं अगर आप जा रहे हैं तो बता के जाएं, एम्बेसी को पता हो। ये सब आपको पता है कि इस तरह के पैरामीटर्स लिए जाते हैं गवर्नमेंट्स की तरफ से, और काफ़ी कंट्रीज़ ने ये बात कही होगी। तो लोग ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सूडानी फ़ौज और पैरामिलिट्री फ़ोर्स के दरमियान ही ये झड़पें हैं, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि दो जर्नैलों की आपसी रस्साकशी ने सूडान को भी फाई लगा दिया। इसका क्या मतलब हुआ? दो जर्नैलों की आपसी लड़ाई ने सूडान को भी तबाह बर्बाद कर दिया, तो और किसको किया? पता नहीं ऐसी बातें क्यों करते हैं लोग। अच्छा, हम ज़रा जो है वो आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि 200 से ज़्यादा लोग जो हैं वो वहाँ पे हलाक हो चुके हैं। अब्देल फतेह अल बुरहान और मोहम्मद हमदान डगलो सूडान में खून की नदी बहाने के पीछे यही दो शख्स जिम्मेदार हैं। अब्देल फतेह अल बुरहान सूडान की आर्म्ड फोर्सेस के चीफ हैं, जबकि मोहम्मद हमदान डगलो सूडान की पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के चीफ हैं। सरकार की असली कमान जनरल अब्देल के हाथों में है, जबकि डगलो की हैसियत सूडान में दूसरे ताकतवर शख्स की है। हमारी जो जिम्मेदारी है उसे हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। राजधानी को विद्रोहियों से सुरक्षित रखने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। आगे जो भी होगा उसका हम सामना करेंगे। जनरल बुरहान और जनरल डगलो आज भले जानी दुश्मन हैं, लेकिन एक वक्त ये दोनों जिगरी थे। 2003 में दारफूरी विद्रोहियों के खिलाफ गृह युद्ध हो या फिर 2011 और 2021 का तख्ता पलट हो, बुरहान और डगलो ने एक दूसरे का साथ दिया। लेकिन अब ताकत और वर्चस्व की जंग में दोनों ऐसे उलझे कि सूडान को फिर से सिविल वॉर में झोंक दिया। सूडान को इस वक्त सॉवरेन काउंसिल के जरिए सेना और आरएसएफ मिलकर चला रहे हैं। नई सरकार के गठन और नए चुनाव के लिए सेना और आरएसएफ का विलय होना है, लेकिन विलय हो जाने के बाद नेतृत्व कौन करेगा, बस यही बात फंस रही है। करीब 1 लाख की तादाद वाली आरएसएफ अपने लीडर जनरल डगलो के लिए मरने मारने को तैयार है, तो सेना का भी यही इरादा है। आरएसएफ के मुखिया जनरल डगलो ने कह दिया है कि जब तक सेना के कब्जे वाले हर इलाके पर कब्जा नहीं हो जाता तब तक जंग जारी रहेगी। ये स्टेटमेंट अपने आप में मुहर है कि सूडान बहुत बड़ी तबाही की गर्त में जा रहा है।